इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन कब होती है, इम्प्लांटेशन कैसे होती है, इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हुई, इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो गई। बहुत टेंशन रहती है ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं इम्प्लांटेशन के बारे में, और टेंशन होनी भी चाहिए क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगी तो तभी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करेगी। चैनल पर आने वाले बहुत सारे नए व्यूअर्स बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये इम्प्लांटेशन होती क्या चीज़ है। आज की वीडियो में नहायत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस कि इम्प्लांटेशन क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है इम्प्लांटेशन, और जब होती है उस वक्त आपको क्या अलामात महसूस होंगी। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जब इम्प्लांटेशन आपके अंदर हो रही होती है तो उस वक्त कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करती हैं और आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं और आपका हमल ज़ाया हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो उन गलतियों से भी आपने बचना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इम्प्लांटेशन पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझती हैं कि मेल का स्पर्म बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके हमल ठहर जाता है, ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़रा समझिएगा। पहले ये जान लें कि प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म और एग की ज़रूरत होती है। स्पर्म मेल से आता है और एग जो है वो फीमेल रिलीज़ करती है। हर खातून में साइकिल के आलमोस्ट 13वें या 14वें दिन मोस्टली एक महीने में एक ही एग रिलीज़ होता है, और एक महीने लेफ्ट साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है और दूसरे महीने राइट साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है। अब जिस दिन आपके अंदर अंडा खारिज होता है, एग रिलीज़ होता है, उसको आपका ओवुलेशन डे बोला जाता है। वो आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। उस पीरियड को हम फीमेल का फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, इसलिए कि इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं और स्पर्म ले लेती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस इन दिनों में मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इनको फर्टाइल डेज बोला जाता है। अब साइकिल के 13वें या 14वें दिन आपके अंदर ओवुलेशन हुई, एग रिलीज हो गया। अब एग को कैच कर लेती है फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का जो बाहर वाला सिरा होता है जिसे फेम्ब्रिया बोलते हैं, वो ऑक्टोपस जैसी मूवमेंट करके एग को कैच करके अपने अंदर निगल लेती है और एग आ जाता है फिलोपियन ट्यूब में। अब फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद एग यहाँ पे स्टे करता है और वेट करता है आपके पार्टनर के स्पर्म के आने का, और एक दफ़ा जब एग रिलीज़ हो जाता है तो मैक्सिमम 24 घंटे तक फीमेल के अंदर ज़िंदा रहता है। 24 घंटे तक वेट करता है ताकि वह स्पर्म से मिल सके। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो 24 घंटे बाद एग की लाइफ ख़त्म हो जाती है और फिर आपको प्रेग्नेंट होने के लिए दोबारा अगले महीने तक वेट करना होता है, ताकि जब दोबारा आपके अंदर एग बनेगा तब प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस होंगे। अब आपका एग रिलीज़ हुआ और आ गया फिलोपियन ट्यूब में। इसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ मिली तो स्पर्म आपके अंदर दाखिल हो गए। स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे और यूट्रस में पहुंचेंगे, लेकिन यूट्रस में अभी कुछ भी नहीं है। यूट्रस से आगे स्पर्म तेज़ी से ट्रैवल करेंगे और फिलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, और इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक लकी स्पर्म जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला होगा वो सबसे पहले फिलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और जाके एग से मिल जाएगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। और जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो बाकी के स्पर्म फिर एग को टच नहीं करते। अब आपका एग फर्टिलाइज हो गया, फिलोपियन ट्यूब के अंदर आपका एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो 3 से 4 दिन यही फिलोपियन ट्यूब में ग्रो करेगा, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिलोपियन ट्यूब इसको धकेल देगी आपके यूट्रस के अंदर, जहां पे उसने बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ना होता है। अब आपको यहां तक ये बात तो समझ आ गई होगी कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस पहले शुरू होता है फिलोपियन ट्यूब में और फिर एम्ब्रियो आता है फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर, वहां पे आके जाके फर्दर प्रेगनेंसी ग्रो करती है। जिन खवातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है, बाद में हमल ज़ाया करवाना पड़ता है, तो उनमें यही वजह होती है कि ट्यूब्स के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है उसके बाद जब ट्यूब्स कोशिश करती हैं एम्ब्रियो को धकेलने की यूट्रस के अंदर, तो ट्यूब्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, अगर ट्यूब्स का सुराख तंग है या ट्यूब्स बंद है तो एम्ब्रियो फिर फिलोपियन ट्यूब में से गुजरकर यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और फिलोपियन ट्यूब में ही डेवलप करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पे तो इतनी स्पेस ही नहीं होती, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इस पे अलग से एक वीडियो है, आप चाहें तो चैनल पे मौजूद है, लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख सकती हैं। अब आपका एम्ब्रियो फिलोपियन ट्यूब में बना, फिलोपियन ट्यूब ने उसको धकेल दिया आपके यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, और बच्चेदानी में एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर यूट्रस की दीवार के साथ अब जुड़ना होता है, चिपकना होता है, और इस जुड़ने के प्रोसेस को, एम्ब्रियो के बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं
इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन का होना ज़रूरी होता है क्योंकि एम्ब्रियो जुड़ेगा तभी तो माँ से ब्लड सप्लाई और खुराक लेगा और तभी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करेगी। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, प्रेगनेंसी की पहला स्टेप होता है आपके अंदर। और जब इम्प्लांटेशन आपकी हो गई, एम्ब्रियो जुड़ गया यूट्रस के अंदर, तो इट मीन्स कि आपका प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो नन्हा सा बेबी है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ कामयाबी से जुड़ गया है, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई है, कि आपको कोई अलामात आएंगी उस टाइम पर? बिल्कुल आएंगी। इन्हें हम इम्प्लांटेशन सिम्टम्स कहते हैं। पहले तो ये जान लें कि ये सिम्टम्स आएंगी कब, किस टाइम पर आपने अपने आप को नोटिस करना है कि ये अलामात आपके अंदर आ रही हैं या नहीं। आपके साइकिल का जो 22वां दिन होता है, 22वें से लेके 28वें दिन तक, या यूँ समझ लें कि जो आखिरी हफ्ता होता है पीरियड आने से पहले, उस हफ्ते के अंदर आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसी दौरान में आपने इन अलामात को अपने अंदर, इम्प्लांटेशन सिम्टम्स को नोटिस करना है, जज करना है। अब इम्प्लांटेशन के समय पे कौन सी इम्प्लांटेशन की सिम्टम्स आपको आ सकती हैं? सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन पेन या इम्प्लांटेशन क्रैम्प, इसको हम कहते हैं। जैसे यूट्रस के अंदर आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, आपको हल्का सा प्रिकिंग टाइप या पुलिंग टाइप पेन हो सकता है। नाभ से नीचे पेट में एक तरफ या दोनों तरफ भी हो सकता है, 1 या 2 दिन रह सकता है। आपको समटाइम्स यूँ महसूस होगा कि जैसे आपके पेट के अंदर कुछ अजीब सी सेंसेशन है, कुछ हो रहा है, कुछ घूम रहा है। इम्प्लांटेशन पेन के साथ साथ जो दूसरी सिम्टम आपको आएगी इम्प्लांटेशन की, वो होगी ब्लीडिंग। हल्की सी आपको ब्लीडिंग होगी, 1 से 2 ड्रॉप्स ब्लड के होंगे। बाज़ ख़वातीन नोटिस कर पाती हैं, बाज़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर नहीं हुई फिर भी आपने परेशान नहीं होना। बाज़ ख़वातीन को अर्ली डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वो भी इम्प्लांटेशन की ही सिम्टम है। ब्लीडिंग अगर नहीं होती तो हल्का आपको वाइट कलर का या ब्राउनिश या पिंकिश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है पीरियड्स आने से 2 या 3 दिन पहले। इम्प्लांटेशन होने पर इम्प्लांटेशन की ये सिम्टम्स आती हैं, इन्हें हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो अब प्लेसेंटा डेवलप हो गया है। अब माँ के अंदर हार्मोन्स प्रेगनेंसी के बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG कहते हैं। अब इन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से इम्प्लांटेशन की बाकी सिम्टम्स, बाकी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और वो क्या क्या होंगी? आपको यूरिन बार बार आ सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके अलावा आपके पेट के अंदर गैस हो सकती है, कब्ज़, ब्लोटिंग जैसी शिकायत हो सकती है। फिर आपको ब्रेस्ट के अंदर सोरनेस, टेंडरनेस और ब्रेस्ट हाथ लगाने पे दर्द कर सकते हैं। फिर आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर और थकावट का एहसास होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। हल्की फुल्की स्पॉटिंग, अर्ली प्रेगनेंसी में खून के दाग लगना, ये भी एक सिम्टम है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की। आपके मूड के अंदर तब्दीलियाँ आ सकती हैं, मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं। फिर मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी मतली जैसी शिकायत सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की एक अर्ली सिम्टम है। अब आपने करना क्या है? जब आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि आपके मेंसेस आने से पहले जब आखिरी हफ्ता एक रह जाता है, आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ गलतियों से बचना है, ताकि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके और आपकी प्रेगनेंसी जो आप कंसीव कर चुकी हैं वो हमल ज़ाया ना हो जाए, मिसकैरेज में कन्वर्ट ना हो जाए। इन दिनों में एक तो आपने अगर पहले से कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, किसी किस्म की कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, हल्की फुल्की आप वॉक कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। फिर कोई भी वज़न उठाने से आपने गुरेज करना है, जैसे कि पानी की भरी हुई बाल्टी वगैरह। फिर सीढ़ियाँ अगर घर में बहुत ज़्यादा हैं तो अवॉइड करें, अगर कोशिश कर सकती हैं। अगर मजबूरी है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, लेकिन फिर वज़न उठा के ना चढ़ें, आराम से चढ़ें, सहारा लेके चढ़ें। फिर गर्म चीज़ें आपने इस इम्प्लांटेशन के पीरियड में बिल्कुल भी नहीं खानी। आप कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर खजूर है, फ़िश है, पाइनएप्पल है, पपाया है, कच्ची सब्जियां, कच्चा दूध, कच्चा अंडा, अनकुक्ड फूड और बाहर का खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना इस अरसे के दौरान। फिर इंटरकोर्स को अवॉइड करें, अपने हस्बैंड से हम बिस्तरी करने से गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र से आपने परहेज़ करना है। फॉलिक एसिड अगर आप पहले से नहीं ले रही तो अभी से लाजमी शुरू कर दें फॉलिक एसिड, जो बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के पीरियड में आपके बढ़ते हुए बेबी के लिए। अब आपने अपनी पीरियड्स की डेट मिस होने का वेट करना है। जब पीरियड्स की डेट मिस हो जाए, 8 दिन गुजर जाएं पीरियड्स की डेट को, उसके बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है जो पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप के इम्प्लांटेशन का प्रोसेस और प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।